जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विथ आशीष कुमार। आज हम लोग विधायिका के बारे में चर्चा करेंगे। विधायिका जिसको केंद्र स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल बोलते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल। आज हम लोग केंद्र स्तर पर संसद अर्थात केंद्र की विधानमंडल संसद के बारे में चर्चा करेंगे। संसद भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में बताया गया है कि संसद का गठन जो होगा वह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा। अर्थात संसद का गठन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का गठन होता है। तो आइए इसमें हम लोग राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा की गई है। तो इसको आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन की चर्चा की गई है, जिसके तहत राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या होगी उसको बताया गया है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, कितने सदस्य राज्य विधानमंडल से आएंगे, कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो आर्टिकल 80 के तहत बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो अधिकतम सदस्य संख्या जो होगी वह 250 होगी। अब 250 में जो होंगे ये 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और 238 जो होंगे ये निर्वाचित होंगे। परंतु अभी वर्तमान में हमारे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। 245 वर्तमान में। तो अब इसमें से हम लोग यह देखते हैं कि 12 तो इसमें चले गए मनोनीत, 12 सदस्य मनोनीत कर लिए गए। अब बचते कितने हैं? अब बच रहे हैं इसमें से 233। अब इसमें से 8 सदस्य आएंगे यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से, जिसमें दिल्ली, पौंडीचेरी आदि। अब जो बचे हुए सदस्य में 225 इतने सदस्यों का जो होगा ये राज्यों से, इतने सदस्य 225 सदस्य जो होंगे राज्य से निर्वाचित किए जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन 8 सदस्यों में जो है यह किन किन यूटी अर्थात किन किन केंद्र शासित प्रदेश से कितने कितने सदस्यों का जो है निर्वाचन किया जाता है। तो दिल्ली से 3 आते हैं, पौंडीचेरी से 1 सदस्य और यहाँ जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य। तो ये हो गए 8 सदस्य। तो हमारे 8 सदस्य हमारे यूनियन टेरिटरी से, 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं से और 12 सदस्य मनोनीत।
इनको सबको जोड़ के देखेंगे तो 245 सदस्यों का जो है अभी वर्तमान में जो हमारी राज्यसभा की सदस्य संख्या है 245। तो चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान क्या क्या है। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान। इसमें सबसे पहला प्रावधान यह है कि राज्यसभा सदस्यों के संबंध में क्या निवास संबंधी कोई प्रावधान है। तो पहला निवास संबंधी प्रावधान। इसमें दूसरा आता है कि क्या राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रणाली क्या है। तो दूसरा चुनाव प्रणाली। तीसरा आता है कि इनका जो है कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल कितना है। चौथे में आता है कि मतदान कैसा होता है। और सदस्यता की शर्तें क्या है। तो सदस्यता की शर्तें। तो आइए हम लोग पहले से प्रारंभ करते हैं। इसमें यह देखते हैं कि क्या निवास संबंधी कोई प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में निवास संबंधी प्रावधान 2003 के पहले था। भारतीय संसद द्वारा 2003 में निवास संबंधी प्रावधान को हटा दिया है। पहले यह प्रावधान था कि जो व्यक्ति जिस राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहता है, उस व्यक्ति को उस राज्य के किसी भी मतदाता सूची में उसका नामांकन होना चाहिए। परंतु 2003 में यह प्रावधान हटा दिया गया कि जो व्यक्ति जहां से जिस राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहता है, उस राज्य में उसका मतदाता सूची में नामावली में नाम हो, यह प्रावधान अब हटा दिया गया है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि राज्य क्षेत्र के किसी भी मतदाता सूची में उसका नाम है, तो वह किसी भी राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अंडमान एंड निकोबार का है, तो वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान अर्थात कहीं से भी वह व्यक्ति जो है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता है। और अब दूसरा देखते हैं कि चुनाव की प्रणाली क्या है। अर्थात इनका चुनाव कैसे होता है। इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। इसमें आएगा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अर्थात जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में मतदान किया जाता है, वैसे ही राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी वही मतदान प्रक्रिया अपनाई गई है। अर्थात कि वरीयता क्रम जो है इनमें निर्धारित किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। जैसा विदित है कि राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। तो इनके सदस्यों का अर्थात राज्यसभा का जब विघटन नहीं होता है, तो
राज्यसभा में कुछ सदस्य तो हमेशा बने ही रहेंगे, तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वह 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पदमुक्त होते रहते हैं। आइए अब इसके आगे देखते हैं कि इनका मतदान कैसे किया जाता है। अर्थात राज्यसभा में एक मतदान की प्रणाली प्रचलित है जिसको खुला मतदान प्रणाली कहते हैं। खुली मतदान प्रणाली, खुली मतदान प्रणाली अर्थात जो भी सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए मतदान करता है उसे पार्टी के सचेतक के सामने मतदान प्रक्रिया में भाग लेना पड़ता है। अर्थात वह व्यक्ति पार्टी सचेतक को अपना मतदान दिखाएगा कि हाँ मैंने जो है इस व्यक्ति को मत दिया है, तो इसे ही जो है खुली मतदान प्रणाली कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग जो है सदस्यता की शर्तों के बारे में चर्चा करते हैं। सदस्यता की शर्तों में पहली शर्त है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें पहली शर्त है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य में मतदाता सूची में नामांकन हो। तीसरी शर्त है कि 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसी में चौथी शर्त है कि वह भ्रष्टाचार में संलिप्त न पाया गया हो। अर्थात मान लीजिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया गया है तो वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता नहीं रखता है। अर्थात वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए निरर्ह घोषित कर दिया गया है। और पांचवी शर्त है कि वह पागल या दिवालिया ना हो। आइए अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं अर्थात इनके सभापति, उपसभापति, ये कौन होते हैं और इनका कार्य क्या क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जैसा विदित है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति पदेन होते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अर्थात जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाएगा वह व्यक्ति स्वतः ही राज्यसभा के सभापति के रूप में निर्वाचित कर लिया जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति का जो है वह निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो इसके तहत यह प्रावधान है कि राज्यसभा के तत्कालीन
तत्कालीन या प्रभावी। तत्कालीन अर्थात जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा में अभी 230 सदस्य ही हैं, तो 230 सदस्य को ही जो है तत्कालीन सदस्य माना जाएगा। तो 230 सदस्यों के बहुमत, तो मान इसका आशय यह हुआ कि तत्कालीन या प्रभावी सदस्यों के बहुमत द्वारा, तत्कालीन या प्रभावी सदस्यों के बहुमत द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से ही, बहुमत द्वारा सदस्यों में से ही उपसभापति का चुनाव किया जाएगा। आइए अब हम लोग यह देखते हैं कि उपसभापति का जो है वो कार्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि सभापति अर्थात राज्यसभा के जो सभापति हैं वह किसी कारणवश राज्यसभा का सभापतित्व अर्थात कि सभापति की भूमिका में नहीं है या वो अनुपस्थित है, तो उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, या उपराष्ट्रपति किसी कारणवश राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति जो होंगे वह राज्यसभा के सभापतित्व का कार्यभार संभालेंगे। आइए अब देखते हैं कि उपसभापति को इनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। पद से हटाया जाना। राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने के लिए जो व्यक्ति मान लीजिए राज्यसभा के उपसभापति के रूप में है, उसको 14 दिन पूर्व ऐसी सूचना देना अनिवार्य है। और जैसे तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा इनको इनके पद से हटाया भी जा सकता है। तो साथियों, आज यहीं तक। कल हम लोग राज्यसभा के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे।